मिशन पत्रकारिता, ये विचार उनके मन में आया शैलेश जायसवाल जी के। और वो 15-17 साल से काम कर रहे हैं और कुछ 8 साल पहले इस एनजीओ को रजिस्टर किया है, आरएनआई का सर्टिफिकेट लिया है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया है, पब्लिक ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन किया है और ये एनजीओ चलाते हैं। इनका मेन उद्देश्य है सकारात्मक पत्रकारों का एक क्रांतिकारी संगठन बनाना, सकारात्मक पत्रकारों का एक क्रांतिकारी संगठन बनाना और राष्ट्र निर्माण के हेतु उसका यूज करना। और इसको तो मिशन पत्रकारिता ये एनजीओ चालू किया है और उसका उद्देश्य है सकारात्मक पत्रकारों का एक क्रांतिकारी संगठन बनाना और राष्ट्र में मेकिंग ए डिफरेंस कंट्रीब्यूशन करना। और राजेश मोदी जी हमारे मित्र है, वो इनके साथ 15-20 साल से जुड़े हुए पहचानते हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ये भेजा था मैसेज, और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे भी वो विचार है, सकारात्मकता अगर ला सकते हैं हम तो बढ़िया है। तो इनके साथ जुड़ा हूँ। और मार्केटिंग, राजेश मोदी जी मार्केटिंग के हैं और युवाओं को और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो इस मिशन का यूज करके, इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिले। और जो मार्केटिंग का एक प्लान बनाया वो भी आप लोग के साथ शेयर करना है। तो मैं पहले एक जो पत्रकारिता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेन काम उनका जो हम साधारण आदमी समझते हैं न्यूज लाना है। तो जो घटनाएं बनती है उस घटनाओं को लोगों तक जागरूक करना, सरकारी जो स्कीम वगैरह है, प्रशासन और जनता, वो दोनों के बीच की कड़ी है। और डेमोक्रेसी में ये बताया जाता है कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। तो उस फील्ड का आपके साथ हम जो हमारा अभियान है वो ये कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। और आपकी पार्टनरशिप चाहते हैं उसमें कि आप उसमें जुड़िए, और क्या आपका फायदा है और आपकी भूमिका क्या है और क्या उपलब्ध है, ये सारी चीज अभी मैं थोड़ी सी बता दूंगा। और जहां आपको कोई प्रश्न रहेगा तो आप जरा होल्ड कीजिए, फिर मैं प्रश्न का भी सेशन लूंगा, उसमें सारे प्रश्न का आंसर देंगे, आपको दिया जाएगा। तो प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है हम। और सकारात्मक पत्रकारिता से हम पूरे भारत में फैलना चाहते हैं और बदलाव लाना चाहते हैं और युवाओं को अच्छा सा रोजगार की अपॉर्चुनिटी भी देना चाहते हैं। ये हमारा मिशन है। एक सकारात्मक का पत्रकारिता का कुछ एग्जांपल देंगे? सकारात्मक पत्रकारिता बोले तो जो नॉर्मली न्यूज आते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे एक 7 बम धमाके हुए, 200 लोगों की जान गई है, 300 लोग घायल हुए हैं, इस प्रकार के न्यूज आते हैं। और दहल गई मुंबई। तो जो सुनने वाला है उस पे एक डर सा अनुभव होता है। जबकि एक अलग रीत से न्यूज इसको दे सकते हैं कि 7 बम धमाके के बावजूद भी मुंबई हिली नहीं, और सारे लोग, सारे जो जनता है सारे धर्म की, उसने एक साथ जुट कर इसका सामना किया और दहला नहीं सके। इस प्रकार का सेम न्यूज को इस प्रकार से हम लोगों के सामने ला सकते हैं जिससे पॉजिटिविटी आवे और सकारात्मकता आवे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि सिर्फ लैंग्वेज में या न्यूज देने के तरीके में हम बदलाव लावे और पॉजिटिविटी आवे। अभी न्यूज के दो प्रकार है क्योंकि हम जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं वो लोग को पैसे भी चाहिए, तो आमदनी भी कैसे हुए। तो दो प्रकार के न्यूज है मोटे मोटे तौर पे देखे। एक जो न्यूज है, खबरें है, और दूसरी कमर्शियल न्यूज है, कमर्शियल खबरें जिसको हम विज्ञापन बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो कोई भी संस्था चलानी है तो उसको इनकम भी चाहिए। तो इनकम के लिए हमने जो कमर्शियल न्यूज है उसका एक मार्केटिंग का प्लान भी बनाया है। और वो विज्ञापन देने वाले को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हुए
इसलिए हमारी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, जो हमारे नेटवर्क के माध्यम से काफी लोग तक पहुंचे। और वो 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, ये आपको बताया जाएगा कि आप उसमें उसको सेल करके, उसको वो भी ला के, सिस्टम में ला के, आप इसमें इनकम भी अच्छी तरह से जनरेट कर सकते हो। और दूसरा हमारा एक मॉडल है टीम बिल्डिंग। अगर आप टीम बिल्ड करते हो तो आपको टीम बिल्डिंग से एक रॉयल्टी जैसी इनकम भी मिल सकती है, जिसका स्ट्रक्चर आपको जो जो इंटरेस्टेड है उनको बताया जाएगा। और एक पद बनाया है, 8 लेवल का हमने पद बनाया है कि नेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया हेड है, फिर जोन लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ऐसे 8 प्रकार के पद है। वो पद ग्रहण करके, टीम बिल्ड करके आप इसमें जुड़ सकते हो और आपको कमीशन मिल सकता है, जो महीने का 10,000 से लेके 1 लाख रुपए से ज्यादा तक का हो सकता है। वो कमर्शियल न्यूज पे होगा। और उसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसका एक क्राइटेरिया रहेगा कि आप अगर सक्सेसफुल होते हो, 3,000 के कमर्शियल न्यूज ला सकते हो आप। 3,000 के, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको मिशन पत्रकारिता का जो कार्ड होता है, मेंबरशिप कार्ड, रिपोर्टर का कार्ड, वो भी दिया जाएगा। 1 साल का वैलिड होता है, फिर आपके परफॉर्मेंस पे रिन्यू होगा। और आपको और एक 17,000 का कमर्शियल न्यूज लाने के लिए आपको दिया जाएगा टॉपअप, जिसमें आप वो ला के वो 17,000 अपने पास भी रख सकते हो और अपने खर्चे के लिए यूज कर सकते हो। फिर हर महीने आप इसमें जो मार्केटिंग के प्लान के तहत आप सेल करोगे, उसमें आपको कमीशन मिलते रहेगा, जो 10,000 से लेके 1 लाख तक हो सकता है। और टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। टीम भी बिल्ड करते हो तो दूसरे के काम में से भी आपको कमीशन मिलेगा, जो कंपनी में काम आएगा, एनजीओ में काम आएगा, संस्था में आएगा, उसमें से आपके योग्यता के अनुसार आपको बांटा जाएगा, दिया जाएगा। और टीम बिल्डिंग के लिए हम एक ये मॉडल ला रहे हैं कि रेगुलर हमारे जूम के सेशन होंगे ट्रेनिंग के। आपको लोगों को आइडेंटिफाई करके इसमें लाना है। और हम पत्रकारिता, मिशन पत्रकारिता के तहत सिटीजन जर्नलिस्ट बनाना चाहते हैं। 1.5 लाख के करीब सिटीजन जर्नलिस्ट, जो जागरूक नागरिक है। और वो जागरूक नागरिक अच्छे न्यूज और पॉजिटिव न्यूज इकट्ठी करें और पॉजिटिव न्यूज उसको पब्लिक में प्रसार करेंगे। तो अपनी न्यूज का प्रसारण भी करना है और कमर्शियल न्यूज लाना है, दो चीज करनी है। और टीम बिल्डिंग करनी है। इसकी ट्रेनिंग निशुल्क रहेंगी, कंप्लीट फ्री रहेंगी। और कभी भी आप कितनी भी ट्रेनिंग चाहे उतनी ले सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। और जिस समय आपने आपका एक क्राइटेरिया पूरा किया है, तो आपको सिटी रिपोर्टर का कार्ड भी मिल जाएगा और आपका इनकम भी चालू हो जाएगा, वो मॉडल भी चालू होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 3,000 रुपये, आपको कमिटमेंट लगता है, आपकी खुद की इच्छा है, तो 3,000 रुपया जमा करके भी आप कार्ड ले सकते हो पत्रकारिता का। और अपना काम शुरू कर सकते हो। और जो कमर्शियल एड लाके आपके इनकम भी खड़ी कर सकते हो। आपने बोला 3,000 रुपया देना है तो 17,000 का क्रेडिट मिलेगा, तो इनको 20,000 का क्रेडिट मिलेगा। हाँ, मतलब 3,000 भरेंगे तो 20,000 का क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट। हाँ। और दोनों, दो प्रकार से है एंट्री का, आने का, इसमें साथ में हमारे साथ जुड़ने का कमर्शियली, कि आप 3,000 का पहले ले आओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ऐड ले आओ। और आपने सीखते सीखते, लर्न अर्न वाइल यू लर्न जैसा मॉडल है। और आपको कॉन्फिडेंस है तो पद लेने के लिए, पद ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि ये मार्केटिंग का ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसका जो पद हो गया वो दूसरे को नहीं मिलेगा। तो आपको जो 8 लेवल के पद है, उसमें ऊपर का पद चाहिए, जिसमें टीम बिल्डिंग करने की आपकी जिम्मेदारी है। तो वो करने के लिए अगर आप कमर्शियल ऐड नहीं ला सकते हो, तो 3,000 भर के आप आपका पद ब्लॉक कर सकते हो। आपको 20,000 रुपये का टॉपअप मिलेगा, जिसमें 3,000 आपके हैं और 17,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट है।
टीम बिल्डिंग के लिए हमारी तरफ से ये टीम बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है, वही आदमी इसमें साथ में आएगा। पर उसके लिए आपको ऐसे जो सिटीजन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनको ये हमारी मीटिंगों में लाना है। ये काम हमारा रहेगा, आपका भी रहेगा, हम साथ में मिलके करेंगे जोड़ने का काम। और उसको जो पद चाहिए वो ले सकते हैं। और अगर वो कोई टीम बिल्डिंग का काम नहीं करना चाहते तो एज ए पत्रकार भी रह सकते हैं, और सिर्फ न्यूज़ें देना है तो न्यूज़ दे सकते हैं। और उसके लिए 3,000 रुपए का उनको प्रशिक्षण का फीस बोलो या जो भी बोलो वो भरना पड़ेगा। तो राजेश मोदी जी है, और उन्होंने ये सारा डिजाइन किया है मार्केटिंग का प्लान। और शैलेश जायसवाल जी है जो इनके विचार लोगों के सामने ला रहे हैं। और सकारात्मक पत्रकारों को, पत्रकारिता के लिए जो लोग हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सो अभी खाली एक अभी तो मैंने कुछ डिसाइड भी नहीं किया है, लेकिन मेरा माइंड में एक सवाल आता है कि भाई व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है उसके अंदर। तो दो चीज है, एक तो सेटिस्फेक्शन, जो दूसरे को मदद करके जो भी कुछ मिलता है वो, या तो दूसरा इनकम। अभी एक बात जानना चाहूंगा कि अभी तक जो आप बोलते हैं 10,000 रुपया से 1 लाख रुपया तक महीने का कमा सकते हैं, तो आपके जो टीम है अभी, जो वॉट एवर टीम इज देयर, आर दे अर्निंग सच टाइप ऑफ थिंग्स एंड हाउ मेनी पीपल आर अर्निंग लाइक दैट एक्चुअली? ये इसका जवाब मैं देता हूँ। ये जो हाँ अभी जी। कॉन्सेप्ट बनाया है ना, ये कॉन्सेप्ट अभी बनाया है, 2 दिन पहले से बनाया है। तो हमारा अच्छा वर्किंग जो है वो 7 दिन पहले से होके भी चालू कर दिया है। इसमें पूरा एक के नीचे जो जैसे स्टेट हेड बनाएंगे, स्टेट हेड के नीचे डिवीजन हेड बनाएंगे, डिवीजन हेड के नीचे डिस्ट्रिक्ट हेड बनाएंगे, उसके नीचे तहसील हेड, पिन कोड हेड, विलेज हेड। तो जितनी बड़ी टीम होती है उतना काम ज्यादा होता है, काम ज्यादा हो तो इनकम ज्यादा होती है। ऐसे करके सिस्टम रखा है। और 3,000 रुपया देने पे 20,000 रुपये का एड का क्रेडिट मिलेगा। तो मतलब 85% कमीशन बोल लो, प्रॉफिट बोल लो, वो मिलेगा। तो प्रॉफिट अभी उनको ज्यादा होएगा क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था पहले। पहले कोई भी एड एजेंसी में ना 10 से 15% कमीशन मिलता है, तो हम लोग कमीशन ज्यादा दे रहे हैं, और उसको डायरेक्ट वाले को इतना मिल रहा है। और बाद में और जो 3,000 है उस पर भी कमीशन दे रहे हैं। तो अभी ये चालू हो जाएगा। अच्छा। सो अभी ये नया मॉडल है इसलिए अभी चालू हो रहा है हाँ, आपका? करेक्ट। और इसमें क्या है जो मेकिंग अ डिफरेंस है, मतलब यहाँ हम बुफे जैसा परोसना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ गिविंग बैक टू सोसाइटी करना है तो वो भी मौका है। जितना समय आपके पास है वो करो, उतना काम करो। और पैसे कमाने हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी दी है, क्योंकि हमारे पास हमारा इनकम का जरिया है कमर्शियल एड का। तो उसकी ट्रेनिंग दे के हम उसकी वैल्यू, जो ग्राहक है उनके लिए भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे कि ये पुल जैसा लगे उनको। और अच्छा सा कमीशन देते, मार्केट में देखे तो 25-30% मैक्सिमम होता है, 10-15% से 25-30, या 75-85% कमीशन बांटा इसलिए है कि लोग अपने आत्मनिर्भर बने। जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, जो एक विचार है, तो आत्मनिर्भर परिवार बनाने की और ये कदम है, उसमें ये व्हीकल को यूज कर रहे हैं। इसमें अभी ये एक चीज हम लोग और चालू कर रहे हैं तुरंत में, कि कोई भी भारतीय नागरिक को कोई भी सरकारी सुविधाओं नहीं मिल रही हो, जैसे बीएमसी का साफ सफाई है, रोड खराब है, और पानी का कनेक्शन, पानी नहीं आ रहा हो, लाइट का प्रॉब्लम हो, तो ऐसी जितनी भी सुविधाएं हैं, पुलिस की प्रॉब्लम हो, तो वो फायर है या हॉस्पिटल है, तो वो जो भी समस्याएं बताएंगे वो संबंधित अधिकारी तक हम पहुंचा देंगे। और प्रेस की तरफ से अगर कोई कंप्लेन पब्लिक की जाती है और संबंधित अधिकारी, तो उस पर बहुत फास्ट एक्शन होता है। तो एक्शन कितना होगा, क्या होगा, वो हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, काम करके देने की हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो कंप्लेन है वो हम संबंधित अधिकारी तक मिशन पत्रकारिता की तरफ से पहुंचा देंगे। ये एक हम लोग ने बहुत बड़ा ये प्लान किया है, और पूरे भारत में हम लोग 1.5 लाख लोगों को जोड़ रहे हैं। तो उसके कारण
ये व्यापक रूप से काम हो जाएगा और 1.5 लाख लोग बम्बई से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग बम्बई से 1.5 लाख नहीं जोड़ रहे, एरिया वाइज हर पिन कोड में 6-6 जोड़ रहे हैं, ऐसा करके हमने पूरा ये बनाया है। परेश सोनी जी ने, परेश सोनी जी एक अच्छे ट्रेनर है, मोटिवेशनल ट्रेनर है। आपको जो ट्रेनिंग का मौका मिलने वाला है वो इन्हीं के माध्यम से मिलने वाला है। बाकी जो भी मंथली जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग होगी उसमें कानून की जानकारी बताई जाएगी, पत्रकारिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा, विज्ञापन की जानकारी दी जाएगी। आपको बहुत कुछ जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। बस आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, फिर सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। मन में जो भी शंकाएं कुछ शंकाएं होगी वो आप सवाल पूछते रहेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर होते चले जाएंगे। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा शैलेश जी, शैलेश भाई, हम लोग है ना, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी हम लोग रेगुलर मीटिंगें रखेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर जानते हैं तो जो आपका ये विचार है सिटीजन जर्नलिस्ट, तो ये भी हम उपलब्ध कराएंगे, तो जो सब लोगों को काम में भी आएगी, उपयोग में भी आएगी, और एक स्तर सोचने का स्तर बढ़ जाएगा। हाँ, 20,000 पिन कोड। फिर मुंबई में ही 105 है पिन कोड जोन, आप बोल रहे हो कि 661, तो मुंबई के ही 600 हो जाएंगे अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप बोल रहे हो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया 150 की बात कर रहे हो आप। 1.5 लाख की बात बराबर कर रहे है, हैं ऑल ओवर इंडिया। 1.5 लाख की 1.5 लाख लोग, अच्छा 1.5 लाख 20,000 पिन कोड है। हाँ हाँ, और ठीक है, इंटू 6 करेंगे तो 1,20,000 आता है, टोटल करेंगे तो 1.5 लाख। समझ गया। बड़ा ओके, बड़ा बड़ी जगह है दीपक भाई। ठीक है। यस, तो बबीता जी 40 से करोड़ में पूछ रहे थे। केवल जो है हम लोग 1 लाख मतलब 1.5 लाख ही संवाददाता नियुक्त कर रहे हैं। 140 करोड़ जो भी होगा मैं समझ गया, समझ बैठ कुछ के बात कंफ्यूजन करेंगे। था, वो क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है सर, हाँ पक्का। तो ये अभियान में मेरा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि एक आचार्य चाणक्य की एक बात याद मुझे आ रही है कि जो नकारात्मक लोग हैं वो एक्टिव होते हैं तो नुकसान करते हैं, तो उससे ज्यादा नुकसान जो सकारात्मक लोग इनएक्टिव होते हैं तो वो ज्यादा नुकसानदायी है। और ये रेडीमेड प्लेटफॉर्म देखा मैंने, जैसे ही मैसेज आया मैंने राजेश जी को फोन किया और दोपहर को ही मिले और मैंने बोला मैं इसमें टीम बिल्डिंग की जो मैक्सिमम ऊपर की जिम्मेदारी है वो लेता हूं। तभी नहीं समझ में आया था, फिर डिस्कस किया तो समझ में भी आ गया, और उसमें देखा कि हमारे लैंडमार्क की ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, दूसरे अनुभव को यूज करके इसको स्ट्रक्चर में पहले मैं पूरा जानकारी ले लूं और स्ट्रक्चर में आराम से हम आसानी से फुलफिल कर सकते हैं और रोजगार के जरिए भी काफी खड़े कर सकते हैं। तो इसमें काफी नेटवर्किंग का माध्यम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया लेवल तक है। और ऑनलाइन को अगर अपने लिव इन बिजनेस में भी डाल देते हो तो इसका काफी फायदा हो सकता है। तो ये सारे जो अपॉर्चुनिटी में से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते रहेंगे, आप करेंगे। ये है ना, सिटीजन जर्नलिस्ट मेन है, जनता के हम आदमी है। यस राजेश जी, आप ऐड करना है करिए। हाँ, इसमें ऐसा है कि न्यूज सेम है, सेम न्यूज को पॉजिटिवली देना है। एक डराने के तरीके से न्यूज देते हैं, एक पॉजिटिव तरीके से न्यूज देते हैं। जैसे 7 धमाके से दिल्ली मुंबई, ये नेगेटिव तरीका हुआ, उसी का पॉजिटिव कर दिया। धमाके को 7 का 6 भी नहीं करना है, उसको 8 भी नहीं करना है, तो 7 धमाके भी हिला ना सके मुंबई को, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा है 20 मरे 300 घायल हुए, तो ये भी डरावना है। तो 20 मरे 300 घायल हुए, लोग अपना धर्म भुला के सबकी मदद के लिए दौड़े चले आए, ये पॉजिटिव हो गया। बस यही है। अभी किसको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे ऐसा कुछ सपोर्ट का बात नहीं है। जो भी न्यूज है अपने पूरे भारत की न्यूज एक जगह ले आएंगे, ये भी है। ये नहीं कि मतलब ये सकारात्मक पत्रकार के नाम पे है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी। ये वाला अगर अप्रोच होगा तो गड़बड़ हो जाएगी।
नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, पार्टी का कुछ भी नहीं। हमारा फोकस कहाँ है कि जो हाँ। संविधान है उसकी अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करनी है संविधान की, चाहे पार्टी कोई भी होवे, लोग किसको भी करे, लेकिन वो जनता की सत्ता के लिए हम नहीं भेज रहे हैं, उनको सेवा के लिए भेज रहे हैं। ये हमारा हाँ। काम है, पार्टी कोई भी होवे, उनका जो मैं वही रुख बोल रहा है, हूँ, उनका ये तो सलूक बहुत है। अच्छा वो है, अच्छा क्या हाँ। बोलते हैं कि पहल है ये, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिटिक्स इसमें अपने इसमें नहीं आए, ये बोल रहा हूँ। और नहीं, वो नहीं हाँ बराबर है, आएगी। आपका बात अच्छा है, सही है। वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आएगी। और हाँ, सबसे पहले हमें हमारी स्ट्रेंथ बनानी है, और टिकने के लिए जो कमर्शियल न्यूज है उसका यूज करना, जो गूगल भी करता है, और वो बहुत अच्छे रेट में हम उसको बांट रहे हैं अच्छी हाँ, तरीके से। सो अभी पहले टीम चाहिए, टीम को प्रशिक्षित करेंगे, 100 में से 10-20 लोग रहेंगे जो नॉर्मली मार्केटिंग के नियम है, और उस पे से हम आगे निकलते जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद आए, दीपक भाई, जयंती भाई और भी लोग, और थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमारी एक प्रैक्टिस सेशन था वो भी हो गया, और उसमें कुछ क्रिएट भी किया हमने, और काफी कुछ ओपन हुआ है। सो विल शेयर पर्सनली और आगे बढ़ेंगे। राइट हो। थैंक यू परेश भाई, ठीक है अभी। थैंक यू, थैंक यू फॉर दीपक, इनवाइटिंग। थैंक यू थैंक यू वेरी दीपक मच, भाई। थैंक यू।